स्कॉर्पियो में चालक को बांधकर जिंदा जलाने की घटना से दहला दुमका, धधकती आग में जलकर खाक हुई लाश और गाड़ी। जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमाहा, चिकनिया और चंद्रा गांव के बीच कच्ची सड़क पर गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे चालक 50 वर्षीय मोहन दास को स्कॉर्पियो में बांधकर जिंदा जला दिया गया। मृतक इसी प्रखंड के चंद्रा गांव का रहने वाला था और बासुकीनाथ नगर पंचायत के सरडीहा गांव निवासी विनोद राय की स्कॉर्पियो चलाता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। रांची में एफएसएल की टीम आने के बाद अब शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सुबह जली हुई स्कॉर्पियो देखने के बाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल और पांचू दास मौके पर पहुंचे। उनसे सूचना मिलने पर जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार, पुलिस निरीक्षक सत्यम कुमार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हर बिंदु पर जांच की। मृतक मोहन दास की पत्नी माधुरी देवी व बहन सरस्वतिया देवी पति के हत्या की आशंका जताई है। उसने बताया कि हो ना हो किसी ने उसके पति के हाथ पैर बांधकर पहले वाहन में डाला और फिर पेट्रोल छिड़क कर वाहन में आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पति की किसी से दुश्मनी नहीं थी। रांची में आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन। लेटर लिखकर मांगी अगली तारीख। टेंडर कमीशन घोटाले में मिला था समन। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को आज ईडी ने समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इसकी क्या भूमिका रही, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नाम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। आपका बेटा हेमंत सोरेन आज जेल में है। कल्पना ने आदिवासियों से की भावुक अपील। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को जैना मोड़ में गिरिडीह प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों का अधिकार खत्म करने के लिए संविधान बदलने का प्रयास होगा। INDI गठबंधन संविधान व लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। संविधान में दलित, आदिवासी, पिछड़ों को जो अधिकार मिला हुआ है उसे समाप्त करने की साजिश हो रही है। कल्पना ने कहा कि अब तो 10 साल का समय पूरा हो गया है। क्या 15 लाख रुपए मिले? किसानों का आय दुगनी हुई? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? लेकिन इसका जवाब भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। आपका बेटा हेमंत सोरेन ने जब गरीबों का काम शुरू किया तो उन्हें जबरन जेल में डाल दिया गया। कल्पना ने कहा कि आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। पूरे प्रदेश में भाजपा उनके सहयोगियों की विदाई 4 जून को होने वाली है। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में 25 मई को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लातेहार में 100 लोगों ने पहली बार हेलीकॉप्टर से की 15 किलोमीटर तक आसमान की सैर। 4000 फीट की ऊंचाई से देखा अपना शहर। लातेहार के लोगों ने बुधवार को मुफ्त में हेलीकॉप्टर से यात्रा की। इनमें से कई लोगों ने हेलीकॉप्टर को कभी नजदीक से देखा भी नहीं था। उन्होंने भी हेलीकॉप्टर से 12 से 15 किलोमीटर तक उड़ान भरी। 4000 फीट की ऊंचाई से अपने लातेहार शहर को देखा। हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना लातेहार शहर के अम्बाकोठी निवासी स्वर्गीय ब्रजेश सिंह और स्वर्गीय जयमाला देवी के छोटे बेटे अक्षय सिंह ने पूरा किया। अक्षय दिल्ली में रहकर रेबर्ड नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। पलामू में हवाई सेवा को विस्तार देने की बना रहे हैं योजना। अक्षय ने बताया कि उसे झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा का काम मिला है। अब पलामू प्रखंड में हवाई सेवा के विस्तार की कार्य योजना बना रहे हैं। बड़े भाई कौशल सिंह के साथ मिलकर माता पिता के नाम पर लातेहार में गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा व चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। हमारी कोशिश है कि गाँव के बच्चे महारत हासिल कर देश में नाम कमाएं। उनकी हर संभव मदद और मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। गौरतलब है कि अक्षय सिंह दिल्ली में रहकर रेबर्ड नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। पिछले 10 वर्षों में चार्टर्ड विमान, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करा रहे हैं। रात में ही जंगल में घुसे कोबरा कमांडो। 20 मिनट की मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और सरायकेला खरसावां के ट्राई जंक्शन एरिया में बुधवार रात सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 20 मिनट तक फायरिंग हुई। इसमें एक नक्सली बुधराम मुंडा मारा गया। वह खूंटी जिले के चारिसयूद गांव का रहने वाला था और एरिया कमांडर अमित मुंडा का सहयोगी था। 3 मोस्ट वांटेड नक्सलियों के इस पहाड़ी एरिया में जुटने की सूचना मिलने पर कोबरा कमांडो की टीम रात में ही जंगल में
घुसी थी। रात 12:30 बजे जैसे ही टीम सरायकेला थाना क्षेत्र के बलियाडीवा नवादा गांव के पास पहुंची, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया तो गुरुवार दोपहर 100 मिला। उसकी पहचान बुधरा मुंडा के रूप में हुई है। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि उस इलाके में नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। भाजपा नेता के करीबी की चापड़ से हत्या। 6 दिन पहले जेल से छूटा था भोलू। कदमा बाजार हनुमान मंदिर के पीछे आपसी रंजिश को लेकर आदित्यपुर राम मड़िया बस्ती निवासी भोलू कुम्हार की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी गई। वह भाजपा नेता गणेश महली का करीबी था। 6 दिन पहले सरायकेला जेल के आर्म्स एक्ट में जमानत लेकर बाहर निकला था और गणेश के लिए जमीन का कारोबार कर रहा था। घटना गुरुवार को दिन के 3:30 बजे की है। इससे पहले भोलू को टीएमएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर टीएमएच पहुंचे मां, बेटा व बहन का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं कदमा पुलिस को घटनास्थल पर बोतल व गिलास में शराब पड़ी मिली थी। पुलिस ने आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसके बाद कुछ संदिग्धों का चेहरा सामने आया है, जिसकी पहचान की जा रही है। पुलिस जांच में भोलू की हत्या में विक्की नंदी, बाबू दास और बिट्टू नंदी का नाम सामने आ रहा है। घटना के वक्त भोलू के साथ गोकुल प्रमाणिक व अन्य 3 लोग मौजूद थे। दोनों हमलावर हत्या करने के बाद बाइक पर सवार होकर भाग गए। घटनास्थल पर भोलू के साथ मौजूद गोकुल ने परिजनों को बताया कि घटना के वक्त वह पड़ोस की दुकान में गया था। शोरगुल होने के बाद पहुंचा। वही परिजन गोकुल की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। घटना के बाद से वह फरार है और मोबाइल बंद है। इधर घटना के बाद आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई हैं। हेमंत सोरेन को क्यों जाना पड़ा जेल? कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने कर दिया बड़ा दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार और भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के मोदी राज में देश के युवाओं में गुस्सा है, जनता दुखी और चिंतित है। पवन खेड़ा ने कहा कि गुस्सा नौजवानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी है और इसके पीछे बेरोजगारी एवं महंगाई बड़ा कारण है। किसानों और आदिवासियों के साथ धोखा होने के कारण उन्हें गुस्सा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति मित्रों के बीच 16 लाख करोड़ रुपए बांट दिए। दूसरी ओर जिस प्रकार संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, उससे लोगों में भविष्य को लेकर चिंता का माहौल है। पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि वे भाजपा और केंद्र के सामने झुकेंगे नहीं और इसी का खामियाजा उन्हें जेल जाकर चुकाना पड़ा है। रांची में फिर गिरा तापमान। मतदान के दिन कैसा रहेगा मौसम? राजधानी रांची व आसपास के जिलों में तेज हवा के बाद रिमझिम फुहारों ने तापमान 3 डिग्री तक गिरा दिया है। बुधवार को राजधानी का तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस था, जो कि गिरकर 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में रांची वासियों को गर्मी से जहां राहत मिली है, वहीं शहर में धूल कणों और प्रदूषण से भी राहत मिली है। प्री मानसून की आहट ने शहर के लोगों को राहत दी है। शहर में हुई वर्षा ने मतदान कार्य में लगे कर्मियों को भी राहत दी है। दरअसल 25 मई को रांची में मतदान होना है और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि 25 मई को राजधानी व आसपास के जिलों में तापमान सामान्य बना रहेगा। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम में मिली है हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड में भूला गांव के पास मिली राजा विक्रमादित्य काल की मूर्तियों की चोरी हो रही है। यहाँ खुले में प्राचीन काल की मूर्तियां और धरोहरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। ब्लैक स्टोन से निर्मित भगवान विष्णु, उमा महेश्वर, सूर्य, महावीर, स्वामी बारह, दुर्गा, एक मुखी शिवलिंग की दुर्लभ मूर्तियां यहाँ रखी है। इन्हें राजा विक्रमादित्य के समय का बताया जाता है। ये मूर्तियां यहाँ कब और कैसे पहुंची, यह किसी को भी नहीं पता है। गांव वाले जरूर इसके पीछे की कथा बताते हैं। 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही यशस्विनी। रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सत्ता में परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है। 4 जून को देश की जनता ने इंडी गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। यशस्विनी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो कर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि वे स्थानीय हैं, झारखंड की बेटी है, पलामू के तहसील प्रखंड व गाँव की मूल निवासी है। रांची में 50 साल से ज्यादा समय से रहकर उनके पिता पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने राजनीति की, इसलिए मुझे चुने। उन्होंने कहा कि महंगाई से पूरा देश परेशान है, युवा अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंतित है, जनता मोदी की जन विरोधी नीतियों से उब चुकी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
मूल वासियों के वोटों में जयराम की सेंधमारी से रोचक हुई एनडीए व इंडी गठबंधन की जंग। अब तक एनडीए एवं इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर होती रही है, पर इस बार खतियानी नेता जयराम महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटों का ज्यादा विभाजन हुआ तो ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। टुंडी के गांवों में नजारा कुछ अलग है तो गिरिडीह शहर में नजारा कुछ और अलग। गिरिडीह लोकसभा सीट पर इस बार हवा का रुख पिछले चुनाव से थोड़ा जुदा जुदा है। कारण है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति नेता जयराम महतो। जयराम के चुनावी मैदान में उतरने से गिरिडीह में मुकाबला रोचक हो गया है। एनडीए में समझौते के तहत गिरिडीह सीट आजसू के पास है। आजसू ने निवर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को दूसरी बार उतारा है। वही इंडी महागठबंधन में यह सीट झामुमो के पास है। झामुमो ने टुंडी विधायक मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों के बीच जयराम लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम की मौजूदगी ने मूल वासियों व पिछड़ी जाति के वोटों के हिस्सेदार बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चंद्र प्रकाश मथुरा व जयराम कुर्मी जाति से हैं। वोटों के इसी बंटवारे से इंडिया व एनडीए के चुनावी पथ को अग्निपथ बना दिया है। रांची में बढ़ रहा अपराध, सुसाइड से लेकर अपहरण के मामलों में इजाफा। अफेयर फैक्टर को माना जा रहा है अहम। राजधानी में आत्महत्या से लेकर नाबालिगों के अपहरण के मामले काफी बढ़ गए हैं। सभी मामलों में मुख्य कारण प्रेम प्रसंग आ रहा है। प्यार में धोखा मिलने पर युवतियां जान तक दे रही हैं। ऐसे ही एक मामले में युवती गर्भवती हो गई। एक अन्य मामले में एक युवक ने संदेहास्पद मौत हो गई। जिनके घर में कीमती जाने जा रही है, उन घरों के लोग न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे मामलों को लेकर अलग अलग थानों में केस दर्ज है। नाबालिगों के अपहरण के केस दर्ज हो रहे हैं। मामलों की जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकल रहा है। नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपित उन्हें भगा ले रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हर मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। जयंत ने कहा, पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने मुझे नजरअंदाज किया। प्रचार के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया। हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा और धनबाद के विधायक राज सिन्हा के चुनाव प्रचार से दूर रहने और वोट न डालने पर जारी शोकोज का जवाब पार्टी को भेज दिया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया। वे पोस्टल बैटल से अपना वोट डाल चुके हैं। उन्होंने लिखा कि पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज किया है। अगर पार्टी चाहती कि वे चुनावी गतिविधियों में भाग ले तो उन्हें संपर्क जरूर करती। 2 मार्च को मैंने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी थी। अगर बाबूलाल मरांडी कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।